सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नगर में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। विशाल भारत संस्थान ने आयोजित किया 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुभाष महोत्सव। महापौर ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्य की शिथिलता पर जल निगम के अधिकारियों की लगी क्लास। वाराणसी जनपद में प्रथम बार बीएनएस की धारा 111 का हुआ इस्तेमाल। विभिन्न मामलों में सजा काट रहे अभिषेक सिंह उर्फ हनी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज। और भारतीय सशस्त्र बलों की विशाखापट्टनम से अयोध्या तक निकली रैली डेयर 2 पहुंची वाराणसी। बीएचयू में हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। महापौर ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ 17 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। बुधवार को महापौर ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। इस बैठक में 17 बिंदुओं पर समीक्षा की गई, जिसमें जल निगम के द्वारा 18 वार्डों में सीवर लाइन हेतु सर्वे का कार्य में प्रगति न होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा अंतिम रूप से 31 जनवरी तक सभी वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण कराकर ड्राइंग डिजाइन प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रबंधक कमल सिंह को निर्देशित किया गया, अन्यथा कार्रवाई करने की बात कही गई। सोजाबाद डोमरी में डाली जा रही सीवर लाइन में गड़बड़ी ठीक नहीं कराने तथा संबंधित अवर अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर परियोजना प्रबंधक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। रविंद्रपुरी कॉलोनी में सीवर कार्य पूर्ण होने के पश्चात तत्काल सड़क ठीक करने एवं सड़क पर पड़ी मिट्टी को हटाए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया। गंगा घाटों पर सीवर ओवरफ्लो न होने पाए, इस हेतु आवश्यक प्रबंधन करने हेतु जल निगम को निर्देशित किया गया। भवनों में बारकोड शीघ्र अतिशीघ्र 100% लगाने हेतु निर्देशित किया गया। सभी भवनों में बारकोड 31 जनवरी तक लगाए जाएं। 1 फरवरी से माननीय महापौर जी एवं सभी अधिकारी सुबह 7 से 9 बजे तक लगाए गए भवनों में बारकोड का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किए गए। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय, सविता यादव, संयुक्त नगर आयुक्त मनोज कुमार तिवारी, अनिल यादव, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, सचिव जलकल ओपी सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन, राकेश कुमार सोनकर, जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। विशाल भारत संस्थान द्वारा महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुभाष महोत्सव का आयोजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर विशाल भारत संस्थान द्वारा 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुभाष महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के तीसरे दिन काशी में विश्व के पहले सुभाष मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विजय कुमार मौर्य, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 किलो की माला उनको अर्पित की। इस दौरान जय हिंद जय सुभाष के नारों से काशी गूंज उठी। वहीं 5 नारियल से नेताजी का अभिषेक किया गया और बाल आजाद हिंद बटालियन ने उन्हें सलामी दी। इंद्रेश कुमार ने मशाल जलाकर एकता और समरसता का संदेश दिया और यह ऐलान किया कि सुभाष चंद्र बोस का अपना भेदभाव रहित समाज और अखंड भारत का था, जो आज भी जीवित है। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी के विचारों पर देश चलता तो न तो भारत का विभाजन होता और न ही आज नफरत फैलने की नौबत आती। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने पुलिस महानिदेशक विजय कुमार मौर्य को सद्भाव के राजदूत की उपाधि सम्मानित किया। इंद्रेश कुमार ने उन्हें उपाधि पत्र देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। महोत्सव के दौरान देशभक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने झूमकर नेताजी को याद किया। विशेष रूप से सुभाष मंदिर की ओर तिरंगा झंडा लेकर जत्थों के रूप में लोग पहुंचे, जैसे कि आजाद हिंद फौज के सिपाही अपने सेनापति से मिलने जा रहे हों। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना भरतवंशी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन मयंक श्रीवास्तव ने दिया। 1939 में इन्होंने अपना मार्ग अलग करना चाहा। कांग्रेस में रहते हुए एक अलग तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को एक अलग मार्ग पर ले जाना चाहते थे। उस समय की जो परिस्थितियां थी, विश्व वैश्विक पटल था, उसके अनुसार बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे और वो चाहते थे कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय काम कर रही थी, जो व्यवस्थाएं थी, उससे अलग करना चाहते थे। उसमें कई विभेद हुए। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती मनाई गई। गुरुवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर शिगरा थाने के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में उनकी प्रतिमा का साफ सफाई, जलाभिषेक, माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर नमन किया गया, जिसमें नेताजी कार्यों को हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक नहीं भुला सकता। नेताजी का जीवन देश की स्वतंत्रता के महायज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सब के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश आज नेताजी के बताए मार्ग कर्तव्य पर चल रहा है और इसकी तैयारी कर रहा है, ये कहा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा
वर्ग मोर्चा व अध्यक्षता सोमनाथ विश्वकर्मा, संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू यादव, धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र शर्मा व आदित्य गोयटका ने किया। कार्यक्रम में प्रदीप जायसवाल, मनीष चौरसिया, राहुल जायसवाल, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, राहुल जायसवाल, दिनेश प्रजापति, संदीप यादव, सत्यनारायण प्रजापति, गोपाल मौर्य, नंदलाल वर्मा, पवन श्रीवास्तव, नंदलाल जायसवाल, जयकिशन गुप्ता, अखिल वर्मा, मंगलेश जायसवाल, प्रकाश केसरी, मुन्ना जायसवाल उपस्थित रहे। सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में नमन करके साफ सफाई प्रतिमा की करके यहाँ पर हमने उनको याद किया 128वीं जयंती के अवसर पर, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, एक उस समय की जो परीक्षा होती थी, आज के समय में जो IAS कहा जाता है, वैसी परीक्षा पास करने के बाद भी अपना जीवन वो सुखमय जीवन बिता सकते थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए किन किन देशों में जा करके उनसे सहयोग लेकर के और भारत के लिए एक आर्मी बना के आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और अंग्रेज सरकार के अधिकारी ये स्वीकार करते हैं कि अगर हमने भारत को इतने पहले स्वतंत्र किया, जबकि उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है, उनकी योजना भारत के सदियों तक राज करने की थी, लेकिन नेताजी ने उनके पांव उखाड़ दिए, उनको छोड़ करके जाना पड़ा 47 में। उनकी स्वीकारोक्ति ये बताती है कि नेताजी का संघर्ष किस हद तक था। ऐसे नेताजी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके हम भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत रंगदारी मांगने के मामले में प्रथम बार वाराणसी में मामला दर्ज किया गया। रंगदारी मांगने के मामले में वाराणसी जनपद में प्रथम बार BNS की धारा 111 का इस्तेमाल करते हुए घोषित अपराधी और विभिन्न मामलों में सजा काट रहे अभिषेक सिंह उर्फ हनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी कैंट ACP विदुष सक्सेना ने बताया कि अभिषेक सिंह के खिलाफ कई गंभीर किस्म के अभियोग पंजीकृत हैं। ऐसे में धारा 111 का इस्तेमाल किया गया है। संभवतः यह प्रदेश में पहली बार ऐसी धारा के इस्तेमाल को किया गया है। वाराणसी के लालपुर निवासी अरविंद सिंह ने धमकी देने के आरोप में इस अपराधी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और CP महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध। उसी के क्रम में अभिषेक हनी नामक एक माफिया जो प्रदेश लेवल पर चिन्हित है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये 53/2025 एक मुकदमा कैंट थाने पर लिखा है, जिसमें BNS की धारा 111 में जो संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोविजन देता है, उसमें कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ और उसमें रिमांड प्राप्त किया गया है। कितने अपराध थे, क्या किए थे? ये करीब 35-36 मुकदमे इनके ऊपर लिखे हुए हैं, जिसमें गैंगस्टर से लेकर अन्य जघन्य अपराध भी शामिल हैं और ये आसपास के जिलों में भी एक्टिव रहे हैं। विशाखापत्तनम से अयोध्या तक निकली 13 दिवसीय संयुक्त रैली डेयर 2 गुरुवार को वाराणसी पहुंची। बजाज ऑटो और भारतीय सशस्त्र बलों की साझेदारी में विशाखापत्तनम से अयोध्या तक निकली 13 दिवसीय संयुक्त रैली डेयर 2 को गुरुवार को वाराणसी पहुंची। रैली डेयर स्क्वायर को वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, AVSM NM चीफ ऑफ स्टाफ पूर्वी नौसेना कमान ने विशाखापत्तनम में पूर्वी बेड़े के मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह रैली सशस्त्र बलों को स्थानीय समुदायों से जोड़ने का मौका देती है, ताकि भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और युवाओं को सर्वोच्च सम्मान के साथ अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह रैली 26 जनवरी 2025 को अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट में समाप्त होगी, जो 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकता को मजबूत करने और साहसी भावना को बनाए रखने में सशस्त्र बल की भूमिका को रेखांकित करेगी। गुरुवार को वाराणसी पहुंचने पर काशी विश्वविद्यालय में प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें VK चंदोला, कोऑर्डिनेटर कैरियर गाइडेंस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, कमांडर वासुदेवन, अरविंद कृष्णन, डॉक्टर उमेश सिंह ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर सहित NCC छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। चक्रव्यूह अभियान के तहत पुलिस ने गोलगड्डा तिराहे पर वाहनों का चालान करके उन्हें सीज किया। आदमपुर थाना पुलिस ने गोलगड्डा तिराहे पर चलाया चक्रव्यूह अभियान, जहां कई वाहनों का चालान हुआ तो कई वाहन सीज किए गए और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। आदमपुरा थाना क्षेत्र के गोलगड्डा तिहाय पर बुधवार की सायंकाल ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हनुमान फाटक चौकी इंचार्ज पुष्कर दुबे, लाड भैरव चौकी इंचार्ज पार्थ तिवारी, उप निरीक्षक शत्रुघ्न सिंह, सलमान खान, अखिलेश यादव, अखिल सिंह, उमाशंकर मैं पुलिस बल वहां पहुंचे और बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग किया, जिसमें दर्जन भर से ऊपर वाहनों का चालान किया गया। पिछले 2 दिनों से मौसम साफ रहने के बाद गुरुवार को सुबह आसमान में एक बार फिर कोहरा छाने से ठंड बढ़ने के आसार बढ़े। वाराणसी में मौसम ने फिर से करवट ली है और सुबह कोहरा छाया रहा। पिछले 2 दिनों से मौसम साफ रहने के बाद गुरुवार की सुबह आसमान में एक बार फिर कोहरा छाया रहा।
सुबह विजिबिलिटी 200 मीटर रही। कोहरे से वाहनों की लाइटें दिन में भी जलती दिखाई दी। वहीं गंगा घाटों पर कोहरे की चादर दिखाई दी, जिसमें स्नानार्थी स्नान कर रहे थे। मौसम के इस रूप को देख लोग सहम गए कि ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ गया, लेकिन दोपहर बाद मौसम सामान्य होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम के लगातार बदलते रूप को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 26 जनवरी तक मौसम इसी तरह चलता रहेगा। इसके बाद आने वाले विक्षोभ के चलते मौसम में फिर से परिवर्तन होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर काशी में जगह जगह हर्षोल्लास के साथ विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर काशी में जगह जगह हर्षोल्लास के साथ विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक में श्रद्धापूर्वक पूजा संपन्न हुई। महाकुंभ पलट प्रवाह के दृष्टिगत धाम में बैरिकेडिंग के प्रबंध किए गए थे, जिसके कारण पूजा में भक्तों की नियंत्रित संख्या उपस्थित रही। श्रद्धालुजनों ने भक्ति भाव से श्री राम के चरणों में श्रद्धा अर्पित किए। वैसे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अयोध्या धाम में आयोजन 10 दिन पूर्व से ही प्रारंभ किए गए थे। श्रद्धालुओं द्वारा सामान्य जनप्रयोग में वर्तमान समय प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर दिनांक पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री राम आराधना विषयक जिज्ञासा प्राप्त हो रही थी। अतः सनातन श्रद्धालु जनों की भावना के समादर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा आज विशेष पूजा का आयोजन किया गया। वाराणसी के चांदपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मूलकटी मंदिर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं का कहना था कि यह आयोजन इसलिए कराया गया है क्योंकि आज ही के दिन श्री राम मंदिर अयोध्या में भूमि पूजन किया गया था और लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को भंडारा कराकर भोजन कराया जा रहा है। और आए हुए श्रद्धालुओं का मानना है कि इस तरह के आयोजन से लोगों में श्री राम के प्रति आस्था और मजबूत होगी। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था, तो इस साल भी हर साल पिछले साल हुआ था, इस साल भी किया गया, ये हर साल किया जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के भंडारे में लगभग कितने लोग शामिल हो रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों ने आयोजन कराया है? लगभग 4-5 लोगों का कार्यक्रम किया गया है। अभी लगभग 15 लोग खा चुके हैं। जब शाम तक चलता रहेगा इसका कोई। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंधा आश्रम में बुधवार को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आश्रम के प्रांगण में भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति का पूजन अर्चन, षोडशोपचार पूजा, महाआरती तथा 11 बार हनुमान चालीसा पारायण भक्तों के द्वारा किया गया। भगवान रामचंद्र की जय श्री राम के उद्घोष के साथ भक्तों के द्वारा लगाया गया। भजन भी किया गया। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए आंध्र आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री, तुलसी गजानन जोशी ने प्राण प्रतिष्ठा में हुए अनुभवों की भक्तों को बताया तथा रामलला मूर्ति के नीचे यंत्र लगे जो श्री अन्नदानम चिदम्बरम शास्त्री ने अपने अनुभव लोगों को बताया। भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से CVV सुब्रमण्यम, श्याम शास्त्री, तुलसी गजानन जोशी, VV सीताराम, आशीष टंडन, श्रीमती उमा धारणी आदि लोग उपस्थित रहे। श्री राम मंदिर के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेवई मंडी राजघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भव्य श्रृंगार करते हुए पूरे दिन क्षेत्र की मातृशक्तियों द्वारा भजन कीर्तन एवं पुजारी दीपक मिश्रा की उपस्थिति में वृहद प्रसाद वितरण किया गया, जो सायंकाल से रात्रि तक चला। रात्रि में हेमू कराणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर द्वारा सुंदरकांड पाठ के पश्चात श्री हनुमान चालीसा पाठ किया गया, जिसमें मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश, शुभम सोनकर, गोवर्धन पूजा समिति के मंत्री विजय यादव, विकास अग्रवाल, RN जायसवाल, उत्तम सिंह, प्रथम जायसवाल समेत क्षेत्र के गणमान्य वरिष्ठजन एवं मातृशक्तियों ने उपस्थित होकर दर्शन पूजन किया। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की दैनिक आरती में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा व मेघना सिंह शामिल हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा व मेघना सिंह ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्व विख्यात मां गंगा की दैनिक संध्या आरती में शामिल हुई। भगवती मां गंगा की आरती देख क्रिकेटर मंत्रमुग्ध नजर आई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी टाइम से मेरे बकेट लिस्ट में ये चीज थी कि मैं यहाँ आके आरती अटेंड करूँ और आज वो पूरा आया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र क्या कहेंगे भारत के जिस सॉरी, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कैसा लगा आपको गंगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था भी है करी गई है और जो वहाँ महाकुंभ में भी चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम, भारत के लिए आप लोग खेल रही हैं, क्या कहेंगे इसके? ये तो हमारे लिए
गर्व की बात है खुद ही कि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में अमेरिका से पधारी डॉक्टर शुभ्रा वर्मा का मनमोहक शास्त्रीय गायन हुआ। बुधवार को वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में अमेरिका से पधारी भारतीय मूल की कलाकार डॉक्टर शुभा वर्मा ने शास्त्रीय गायकी की अद्भुत प्रस्तुति की। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग बागेश्वरी से किया और तत्पश्चात तराना एवं अंत में श्री राम भजन से कार्यक्रम का समापन किया। अपने मनमोहक प्रस्तुति से श्रोताओं को आह्लादित किया। तबले पर संगत काशी के वरिष्ठ कलाकार पंडित कृष्णराम ढोकर ने किया और हारमोनियम पर पंकज मिश्रा ने संगत किया। कार्यक्रम के अंत में कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस घाट संध्या का आयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। मंच संचालन विकास चौधरी ने किया। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रीमियर फुटबॉल लीग सीजन 3 के 5वें दिन आखिरी के 3 रोमांचकारी मैच खेले गए। वासी के संपूर्ण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा स्टेडियम में पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एवं उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से एफिलिएटेड उत्तर प्रदेश प्रीमियर फुटबॉल लीग के 5वें दिन आखिरी 3 लीग मैच हुए। पहले मैच में रामनगरी अयोध्या ने खेल के प्रारंभ में ही आक्रमण कर खेल के 30वें मिनट में राधे रमण द्वारा सबसे कम समय में किया गया गोल रिकॉर्ड करते हुए अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलवाई। प्रत्युत्तर में खेल के 11वें मिनट में वाराणसी टाइगर को मौका मिला, लेकिन वह गोल नहीं कर पाया और कुछ ही समय पश्चात संजोग यादव ने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल दागा। दूसरे हाफ में 53 मिनट में एक बार फिर संयोग यादव ने अपनी टीम के लिए एक और गोल किया और 3-0 से अपनी टीम को अजय बढ़त दिलाई। दूसरा मैच शिवा माथुर तथा लखनऊ 11 के बीच खेला गया और यह मैच गोल की भरमार लेकर आया। मैच के 12वें मिनट में लखनऊ 11 की रक्षा पंक्ति को भेजते हुए मथुरा महारथी के आकाश ने गोल किया। इसके बाद 26वें मिनट में राजेश यादव ने ताबड़तोड़ एक और गोल किया। पहले हाफ में 2-0 से आगे रही मथुरा की टीम, लेकिन लखनऊ 11 ने भी दूसरे हाफ में इसका जवाब दिया। सबसे पहले पास पर बबलू वर्मा ने सिर से गोल करके अंतर को 1-2 से कम किया और मैच के अंतिम मिनट में लखनऊ 11 के बल्लू कुमार के पास पर गौरव परिहार ने गोल दागकर अपनी टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मैच का असली मजा तब आया जब 17 मिनट में गोल करके छोटू कुमार ने अपनी टीम को 3-2 से शानदार जीत दिलवाई। तीसरे मैच में कुंभ नगरी प्रयागराज ने एक्सप्रेस गोरखपुर को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।